हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोयल कोचिंग क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस हम लोगों ने स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 3.2 को कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहले किसका स्टूडेंट्स? एक्सरसाइज 3.3 का जो इंट्रोडक्शन है, मतलब उसमें हम लोग क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं उनको हम लोग थोड़ा देखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो एक नया वर्ड आएगा आपके लिए स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या आएगा स्टूडेंट्स? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम लोगों को ट्रांसपोज फाइंड करना हो तो वो हम लोग कैसे करेंगे। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और वो इस तरीके से दिया है स्टूडेंट्स, ए आई जे और एम क्रॉस एन। यानी आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें आई रोज है और जे क्या है? कॉलम। तो उनका ऑर्डर क्या है? एम क्रॉस एन। अब मान लीजिए ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज को या तो आप ए डैश से डिनोट करेंगे या फिर ए के ऊपर आप टी राइट करेंगे, ए टी, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, या फिर ए डैश भी करेंगे तो भी क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। अब देखो ट्रांसपोज में होगा क्या स्टूडेंट्स? ये जो मैट्रिक्स है ना, इसमें क्या हो जाएगा? रो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। मतलब कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए जे आई। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ए क्या बन जाएगा? जे आई, और ऑर्डर क्या हो जाएगा? एन क्रॉस एम। यानी रो कॉलम में चेंज हो जाएगी और कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। मान लो ये थोड़ा कम समझ में आया हो तो मैं आपको फिर से बताता हूं। देखो स्टूडेंट्स, क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स 1 2 3 4, ठीक है, ये कोई एक मैट्रिक्स है आपके पास। अब आप क्या चाहते हो? उसका ट्रांसपोज चाहते हो। देखो स्टूडेंट्स, क्या करना है आपको? एडेश। एडेश यानी स्टूडेंट समझना, जैसे अगर आप एडेश करोगे तो एडेश जैसे ही करोगे तो ये जो कॉलम है ये किस में चेंज हो जाएंगे स्टूडेंट्स? रो में। मतलब ये जो कॉलम है ये क्या बन जाएगा? 1 2, मतलब ये रो में चेंज हो गया। ये भी कॉलम, ये भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। किसमें स्टूडेंट्स? 3 4। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, ट्रांसपोज यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। यही तो है स्टूडेंट्स। ये जे कॉलम थी तो जे क्या बन चुकी है? रो। आई क्या थी स्टूडेंट्स? रो। तो आई क्या बन चुका है यहाँ पर? कॉलम। तो रो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज होगी। मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपको एक मैट्रिक्स दिया है ए और उसमें दिया है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब आपको चाहिए इसका ट्रांसपोज। मान लीजिए स्टूडेंट्स, जैसे ट्रांसपोज लेंगे तो या तो एडेश लगाएंगे या फिर क्या लिखेंगे आप लोग? एटी। तो जैसे एडेश लगाएंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा? रो कॉलम में और कॉलम रो में। तो ये कौन है स्टूडेंट्स? कॉलम है। ये किस में चेंज होगा? रो में। तो ए बी और सी। ये कौन है स्टूडेंट्स? कॉलम। किस में चेंज होगा? ये रो में। तो डी ई एंड एफ। ये बन गया आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बहुत ही आसान है। ट्रांसपोज निकालना है तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। मैं एक और एग्जांपल बताता हूं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपको दे दिया है ए बी एंड सी सिर्फ, ठीक है। ये आपको एक मैट्रिक्स दिया है। अब आप चाहते हो उसका ट्रांसपोज, तो या तो आप लोग क्या लगाओगे? एडेश या फिर एटी। देखो क्या बनेगा? ये क्या है? कॉलम। किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स? रो में। तो ए बी सी। तो बहुत ही आसान है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना हो तो आप रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। तो बहुत ही आसान था। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स, इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अब क्या स्टूडेंट्स कि जो ट्रांसपोज हमने सीखा इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो क्या स्टूडेंट्स? प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी स्टूडेंट्स? ट्रांसपोज की। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कि जो ट्रांसपोज हमने सीखा है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो जो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम में बहुत ही काम आएगा और आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। देखिए ए डैश यानी ए ट्रांसपोज का अगर आप ट्रांसपोज लेते हो, डबल ट्रांसपोज करते हो तो स्टूडेंट्स आपको वापस से कितना मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। बहुत ही आसान है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं, मान लीजिए ए आपके पास स्टूडेंट्स 1 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ए कितना है आपके पास? 1 2 है। मैंने एक ही कॉलम लिया है। अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालते हो तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? ये कॉलम है, किस में चेंज होगा? रो में। 1 2। अब स्टूडेंट्स ये एडेश है, इस एडेश का एक बार फिर ट्रांसपोज लो तो ये कौन है? रो। फिर किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स? कॉलम में। तो क्या हो जाएगा? 1 2, और ये 1 2 कौन था स्टूडेंट्स? ए। तो अगर आप एडेश का भी डैश करते हो तो वापिस से आपको क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। सेकेंड स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास ए प्लस बी का अगर आपके पास होल्डेश है, समझना स्टूडेंट्स, ए प्लस बी का आपके पास क्या है? होल्डेश है। मतलब ए प्लस बी का अगर आपने ट्रांसपोज लिया है तो आप उसको, ये जो वैल्यू होगी ये इसके भी इक्वल आएगी। ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी के। मतलब आप पहले तो ए और बी दो अगर मैट्रिक्स है तो उन दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज लीजिए,
वो वैल्यू और पहले ए का ट्रांसपोज ले लीजिए और बी का ट्रांसपोज ले लीजिए और उनको प्लस करिए, वो दोनों वैल्यू आपस में क्या आएगी, सेम आएगी। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि आपके पास ए इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 1 0 2 1 है, ठीक है, और एक आपके पास जो बी मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स वो 1 2 0 1, ठीक है, ये एक बी मैट्रिक्स है। अब मैं इसको वेरीफाई करके बताता हूं कि ये सही है कि नहीं। तो मैं पहले क्या करता हूं स्टूडेंट्स, ए प्लस बी कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं स्टूडेंट्स, ए प्लस बी। मैं इस रिजल्ट को वेरीफाई करके बता रहा हूं आपको। तो ये प्रॉपर्टी को याद रखना है कि अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो तो उसको आप ए डैश प्लस बी डैश लिख सकते हैं। पर स्टूडेंट्स को लगता है कि सर ये सही है कि नहीं, तो वो बताने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं स्टूडेंट्स। तो पहले ए प्लस बी कर लीजिए, क्योंकि क्या करना है पहले ए प्लस बी। तो ए प्लस बी स्टूडेंट्स, ए कौन है स्टूडेंट्स, 1 0 2 1। फिर इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, प्लस करना है किसको, बी को, 1 2 0 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करिए। ये 1 और 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2, और ये 2 प्लस 0 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 2। ये 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2, और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2, ठीक है। अब ये तो सारी वैल्यूज 2 2 आ गई है। हम एक काम करते हैं, किसी को चेंज कर देते हैं। मान लीजिए इसको लिख लेते हैं हम लोग 3। ये बी यहां वाला एलिमेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 हो जाएगा। अब ये जो ए प्लस बी आया है, ए प्लस बी का आप क्या लेंगे, ट्रांसपोज। जैसे ट्रांसपोज लेंगे तो होगा क्या स्टूडेंट्स, जो कॉलम होगा वो किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, रो में। देखो ये किस में चेंज हो जाएगा, 2 2। ये जो कॉलम था ये रो बन गया, और ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 2 4। इसका ट्रांसपोज ये आया है। अब अगर आप लोग मान लीजिए पहले एडेश करते हैं स्टूडेंट्स, तो एडेश करते हैं, इसका एडेश करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 0। देखो ये घूमेगा ना स्टूडेंट्स, ये 1 0 और ये कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 1। अब क्या करेंगे आप लोग, बी डैश, क्योंकि इन दोनों का भी तो सम करके देखना है कि ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो बी डैश करेंगे तो ये भी घूमेगा स्टूडेंट्स। तो जैसे ही ये घूमेगा तो क्या बन जाएगा, 1 2 स्टूडेंट्स, ये घूमेगा तो 1 2, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 3। अब क्या करना है आपको, एडेश प्लस बी डैश करके देखना है स्टूडेंट्स। क्या करना है, एडेश प्लस बी डैश। तो एडेश की वैल्यू आपके पास 1 2 0 1 स्टूडेंट्स, प्लस बी डैश की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 0 2 3, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग प्लस करके देखते हैं। तो देखिए 1 प्लस 1 स्टूडेंट्स कितना हुआ, 2, 0 प्लस 2 स्टूडेंट्स 2, 2 प्लस 0 स्टूडेंट्स 2, 1 प्लस 3 स्टूडेंट्स कितना हो गया, 4। ये देखो ये दोनों क्या आ चुके हैं, सेम आ चुके हैं। तो आपको स्टूडेंट्स समझ में आया होगा कि करना क्या है। करना ये है कि अगर ये ऐसी वैल्यू है तो ये इसकी क्या होगी, इक्वल होगी। तो बहुत ही आसान, सेकेंड प्रॉपर्टी भी इसकी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो किसके लिए स्टूडेंट्स, जैसे प्लस के लिए वैसे ही किसके लिए, माइनस के लिए। अगर a माइनस बी का अगर आप लोग होल डैश करते हो स्टूडेंट्स तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, a डैश माइनस बी डैश के इक्वल होगा। सेम आप ऐसे उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, कि अगर आपके पास ए बी मतलब a इंटू बी मैट्रिक्स का इंटू करते हो और उसका आप लोग क्या लेते हो, डैश, तो ये जो आएगा स्टूडेंट्स ये इक्वल आएगा किसके, बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक और मैं बताता हूं यही प्रॉपर्टी कि ए बी और सी तीन आ गए स्टूडेंट्स, का डैश आ गया तो रिवर्स चलेगा। कैसे स्टूडेंट, सी डैश इंटू बी डैश इंटू ए डैश। समझ में आया स्टूडेंट्स। अगर इधर सबका इंटू करके डैश ले रहे हो तो अगर आपको वापस ये रिजल्ट देखना है तो आपको उल्टा सबका इंटू करना पड़ेगा, सी डैश बी डैश ए डैश, ये दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो ये हो जाती है आप लोगों के स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। दिस प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपको सारी प्रॉपर्टी अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, इसी एक्सरसाइज में हम लोग एक वर्ड और सुनेंगे और वो वर्ड है स्टूडेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या वर्ड सुनेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, ठीक है स्टूडेंट्स। दो वर्ड सुनेंगे हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, और एक सुनेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले हम लोग सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। तो हम लोग बात करें ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कब होगा स्टूडेंट्स, जब ए डैश इज इक्वल टू ए आ जाए, यानी अगर आपने उसका ट्रांसपोज लिया तो भी आपको वही मिल जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एक मैट्रिक्स था अभी हमने लिखा था स्टूडेंट्स, क्या लिखा था, 2 2 2 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर देखो इसका डैश लेके देखते हैं, ए डैश इज इक्वल टू, समझना ये मूव होगा, ये कॉलम है, किसमें चेंज होगा स्टूडेंट्स, रो में, तो 2 2 घूम गया, और ये कौन है, कॉलम, मूव होगा किसमें, रो में, तो 2 4। देखो स्टूडेंट्स वापिस से क्या आ चुका है, वापिस से यही आ चुका है, यानी ए डैश इज इक्वल टू कितना आया है, ए। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसका डैश लेने पर भी वही आ जाए
उन मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एडेस इज इक्वल टू ए, जिसमें भी एडेस किसके इक्वल आ जाए स्टूडेंट्स, ए के, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन जो है आपके पास स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखे थे, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एडेस इज इक्वल टू क्या आ जाए स्टूडेंट, ए। एडेश अगर ए आता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ स्टूडेंट्स एडेस इज इक्वल टू क्या आ जाए, माइनस ऑफ ए। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डेस लेने पर माइनस को क्या करना पड़े, आपको कॉमन करना पड़े और फिर क्या बन जाए आपका ए, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एडेस इज इक्वल टू क्या आ जाए स्टूडेंट, ए, एंड ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एडेस इज इक्वल टू क्या आ जाए, माइनस ए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जैसे हमने ले लिया है 0 - 2 और 2 0, ये एक मैट्रिक्स लिया है हम लोगों ने स्टूडेंट्स। अगर हम लोग इसका डेस लेते हैं, देखो तो एडेस इज इक्वल टू, जैसे डेस लेते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, रो कॉलम में, और कॉलम किस में चेंज होता है, रो में। तो देखो ये जैसे ही घूमेगा स्टूडेंट्स क्या बनेगा, 0 - 2 और ये मूव होगा तो क्या हो जाएगा 2 0। अब स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूं, ये तो रहा मेरे पास एडेश, माइनस को क्या कर रहा हूं मैं, कॉमन। जैसे माइनस कॉमन किया तो 0 के पास से माइनस जाएगा तो अभी वो तो क्या रहेगा 0। स्टूडेंट्स यहां से कौन गया है, माइनस कॉमन गया है, तो कौन बच गया है 2। यहां से कौन गया स्टूडेंट, माइनस, ये पॉजिटिव था तो अब क्या बन जाएगा ये नेगेटिव, और 0 के पास से अगर कोई नेगेटिव जाता भी है तब भी क्या रहेगा, वो 0 ही रहेगा। और ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ए के। तो आपने क्या देखा, एडेस इज इक्वल टू माइनस तो क्या हो चुका है कॉमन, और कितना आ चुका है ए। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डेस लेने पर ए मिले उसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ऐसा मैट्रिक्स जिसका एडेश मतलब या ट्रांसपोज लेने पर माइनस कॉमन हो जाए उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको ये दोनों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिमेट्रिक यानी डेस लेने पर ए मिल जाए, स्क्यू सिमेट्रिक यानी डेस लेने पर कितना आ जाए आपके पास, माइनस में वो ही मैट्रिक्स मिल जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स एक वर्ड एक कंसेप्ट है, या कंसेप्ट क्या स्टूडेंट्स, अगर हम ये कहें कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी जो मैट्रिक्स होता है ना स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, सम होता है किसका, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। पर इसके पहले भी आपको एक ये बात पता होना चाहिए, एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगा स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि कोई ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और आप इसका सिमेट्रिक फॉर्म बताना चाहते हो, तो सिमेट्रिक फॉर्म जो होगा स्टूडेंट्स वो होगा ए प्लस ए डैश बाई 2। हमेशा कोई सा भी मैट्रिक्स ले लीजिए और आप क्या करिए, उसका डेस लेकर उसको प्लस करके बाई 2 कर दीजिए, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो मान लेते हैं कि ये पी के इक्वल है, किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, P। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस ए डैश अपॉन में 2। नहीं, आपको बात समझ में नहीं आई स्टूडेंट्स, मैं बताता हूं कि मान लीजिए A कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए आपके पास क्या है 1 2 और 2 1, ये कोई एक मैट्रिक्स A है। अब इसका अगर 1 2 यहां पर कुछ भी दूसरी वैल्यू लेते हैं, 1 2 3 -1, मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 -1। अगर आप इसका एडेश करते हैं स्टूडेंट्स, तो एडेश कितना मिलेगा आपको, घूम जाएगा स्टूडेंट्स, देखो क्या बनेगा 1 3, रो जो कॉलम जो हो किसमें चेंज होगा, रो में, और ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स 2 -1, ये क्या हो गया एडेश। अब ये जो है हमको क्या चाहिए, सिमेट्रिक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, P से, और वो क्या होना चाहिए, A प्लस एडेश बाई 2 के इक्वल आना चाहिए। देखो A प्लस एडेश बाई 2 निकाल के देखते हैं, तो A प्लस एडेश बाई 2 की अगर हम लोग वैल्यू देखें स्टूडेंट्स, तो वो कितनी आ रही है, देखो ये तो कौन हो जाएगा P, A, तो A तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारे पास कौन 1 3 2 -1, फिर स्टूडेंट देखो प्लस प्लस कौन है आपके पास, एडेश, तो एडेश की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स 1 3 2 -1, और होल अपॉन में कौन है स्टूडेंट्स 2। अब देखो P की जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो समझना स्टूडेंट्स, 1 और 1 कितना होगा स्टूडेंट्स 2, 2 और 3 कितना होगा स्टूडेंट्स 5, 3 और 2 कितना होगा स्टूडेंट्स 5, -1 और -1 कितना होगा स्टूडेंट्स -2, और होल अपॉन में कौन है स्टूडेंट्स 2 ही। अगर जैसे ही हम लोग इसको क्या करते हैं, मैं ये वाला पोर्शन हटा देता हूं स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो P कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, P मिलेगा आपको 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 1। अब देखो स्टूडेंट्स 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 5/2,
5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 5/2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा -1। अब हम क्या करते हैं पीडेस लेकर देखते हैं। तो पीडेस जैसे ही लेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, देखो ये घूमेगा तो जैसे ये कॉलम ये किस में बनेगा, रो में, तो 1 और कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स 5/2। अब ये जो कॉलम है ये किस में जाएगा, रो में, यानी कौन आ जाएगा 5/2 और -1। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, पी डेस इज इक्वल टू कितना आ गया है, पी ही तो आ चुका है, यही तो है। तो हमने यही तो बोला स्टूडेंट्स कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लीजिए कोई भी आपके पास एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और आप चाहते हो कि इसका सिमेट्रिक फॉर्म क्या है, तो इसका जो सिमेट्रिक फॉर्म होगा स्टूडेंट्स वो ये होगा a प्लस a डैश बाई 2 के इक्वल। अगर आपने उसको कर लिया तो जो मैट्रिक्स होगा वो क्या बन जाएगा, आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई सा भी एक मैट्रिक्स दे दिया आपको और बोल दिया है एक्सप्रेस इन सिमेट्रिक फॉर्म, कि उसका सिमेट्रिक फॉर्म क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, a प्लस a डैश बाई 2 करिए तो उसका क्या आ जाएगा, वो सिमेट्रिक फॉर्म आ जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स ये क्लियर हुआ कि आप लोगों को बहुत ही आसान था। मेरा जो टारगेट था यहाँ पर ये सारा कैलकुलेशन सिखाना नहीं था, मुझे सिर्फ ये सिखाना था स्टूडेंट्स। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, इज सिमेट्रिक। क्या होगा स्टूडेंट, वो आपका सिमेट्रिक होगा। कब होगा, जब ये आप कर लेंगे a प्लस a डैश बाई 2। मतलब हम बोल सकते हैं कि a का जो सिमेट्रिक फॉर्म है वो किसके इक्वल है, a प्लस a डैश बाई 2 के इक्वल है। तो हम लोग मान लीजिए सिमेट्रिक को किससे डिनोट करते हैं, p से, तो p इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, a प्लस a डैश बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऐसे ही आपका एनी ए मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, कि कोई भी आपका जो ए मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कब होगा, मान लीजिए स्क्यू सिमेट्रिक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, तो वो जो इक्वल होगा स्टूडेंट्स ए माइनस ए डैश बाई 2 के इक्वल होगा। अब मैं यहां पर ये क्यू वाला फॉर्म आपको प्रूव करके नहीं बता रहा हूं, मैंने सिमेट्रिक वाला तो आपको बताया था, वो पी डैश लिया था तो वापस कितना आ गया था, पी आ गया था। वैसे किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप उसका ट्रांसपोज माइनस करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो जो मैट्रिक्स मिलेगा आपको वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स, वापस से सुनो कि मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को आप लोग सिमेट्रिक बनाना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, a प्लस a डैश बाई 2 कर लीजिए तो ये क्या मिल जाएगा आपको, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। मान लीजिए a कोई एक मैट्रिक्स है, इसको आप लोग क्या बनाना चाहते हो, स्क्यू सिमेट्रिक बनाना चाहते हो, तो आप स्टूडेंट्स a माइनस a डैश बाई 2 कर लीजिए तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो एक आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो आपको स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दे दिया जाता है तो उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। और देखो मैंने एक वर्ड यूज किया था, मैं इसको हटा दो स्टूडेंट, हम हमेशा सिमेट्रिक को पी वाले मैट्रिक्स से डिनोट करेंगे और स्क्यू सिमेट्रिक को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, क्यू से। अब देखो स्टूडेंट्स मैंने एक वर्ड यूज किया था कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नहीं, मेरी बात ध्यान से वापस सुनो, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि कोई भी आपका जो एक मैट्रिक्स होता है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल होता है। अब बच्चों को समझ में नहीं आया कि सर क्या, मान लेते हैं लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या सपोज कर लिया स्टूडेंट्स हमने कि ए जो है A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कि A हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका सिमेट्रिक फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया था, इसका सिमेट्रिक फॉर्म क्या होगा, बोलो जल्दी से, a प्लस a डैश बाई 2, और ये किसके इक्वल स्टूडेंट्स, P के, ठीक है। और इसका जो स्क्यू सिमेट्रिक होगा स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, a माइनस a डैश बाई 2, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। मैं क्या बोल रहा हूं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम क्या करते हैं, P प्लस क्यू करते हैं। P कौन स्टूडेंट, सिमेट्रिक, क्यू कौन आपका स्टूडेंट, स्क्यू सिमेट्रिक्स। हमने क्या बोला कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो P प्लस क्यू किया है ये A के इक्वल आना चाहिए, तो उससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रूव हो जाएगा, क्या प्रूव हो जाएगा कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना बहुत ही आसान था, स्क्यू सिमेट्रिक निकालना भी बहुत ही आसान था। अब हम प्लस करके देख रहे हैं, देखो P यानी कौन स्टूडेंट्स, P यानी a प्लस a डैश अपॉन में कौन स्टूडेंट्स 2, प्लस कौन स्टूडेंट्स Q यानी कौन स्टूडेंट्स
a माइनस ए डैश अपॉन में कौन है स्टूडेंट्स 2, दोनों का जो एलसीएम है 2 वो सेम है, तो होल अपॉन में कौन आ गया स्टूडेंट्स 2। अब ऊपर वालों को प्लस कर लो, a प्लस ए डैश प्लस स्टूडेंट्स a माइनस ए डैश से ए डैश क्या हो गया कैंसिल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव स्टूडेंट्स, ये a और a कितना हो गया 2a अपॉन में 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, यानी आपने क्या देखा स्टूडेंट्स p प्लस क्यू इज इक्वल टू कौन आ चुका है a, p कौन था सिमेट्रिक, q कौन था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बहुत ही आसान था। तो ये जितना जो इंट्रोडक्टरी था हमारा एक्सरसाइज 3.3 के लिए स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को जहां थोड़ा फास्ट लगे वहां पर वीडियो को पॉज कर लें, सारी चीजें नोट करें, फिर उसको 2 बार देखें, आपको 100% वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो इसमें बहुत ही अच्छे कंसेप्ट है स्टूडेंट कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, अगर आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाए तो उसका सिमेट्रिक फॉर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस ए डैश बाय 2 से निकालेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक कैसे निकालेंगे, a माइनस ए डैश बाय 2 से निकालेंगे। और ये भी बताया है कि कोई भी मैट्रिक्स जो होता है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, एक्सरसाइज 3.3 को शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।